हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स नगरी में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टी फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ है। एक दो वीडियो के अंदर मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारे पास जो ये टॉपिक है वो है मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब के गारंटी वाला शेयर प्रॉफिट बोलते हैं, इसे गारंटी वाला टॉपिक बोलते हैं मोस्टली इसको। तो इसकी पहचान किस तरीके से है कि हमारे पास तीन पार्टनर है, उसमें एक पार्टनर कहा कि मुझे फिक्स अमाउंट चाहिए प्रॉफिट की, इससे मैं कम प्रॉफिट नहीं लूंगा, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी बुक उठा के लें जो कि हमारे पास डीजे गोयल, एक पेन और कॉपी उठा के लाएं और स्टार्ट करते हैं मेरे पास। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन कहता है एबीसी तीन पार्टनर है 1 2 3, इनका रेशियो है। बी ने गारंटी ली है कि गारंटीड प्रॉफिट के 2 लाख से कम नहीं लूंगा। बी कहता है मुझे 2 लाख रुपए चाहिए किसी भी हाल में, इससे कम नहीं लूंगा। एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी होगी बी के प्रॉफिट में तो कौन पूरी करेगा? ए सी पूरी करेंगे। अब रेशियो भी गिवन है, कौन से रेशियो पूरी करेंगे? 1:4 में। तो प्रॉफिट है हमारे पास 4,20,000। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। ईयर गिवन होगा तो ईयर लिखेंगे, अगर ईयर गिवन नहीं है तो 31 मार्च लिख के क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो अभी देखते हैं हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। आप यहाँ बाय नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी लिख सकते हैं। वो है 4,20,000। उसके बाद हमारे पास यहाँ कोई भी इनकम, मतलब पार्टनर कोई भी इनकम गिवन नहीं है, ना इंटरफॉन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, तो इसी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। सबसे पहले पार्टनर का नाम है ए बी सी। 4,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पे टोटल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल ये रहने वाला है 4,20,000 और यह टोटल हम यहाँ पे लिख लेंगे 4,20,000। रेशियो गिवन है हमारे पास 1 2 3। 4,20,000 को इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है एबीसी के अंदर। तो टोटल आएगा हमारे पास 6 से डिवाइड कर लो, 6 1 जा 6 7 जा 42, 70,000 आया। तो ए में लिख लेंगे 70,000 क्योंकि ए का जो रेशियो है 1 है। बी में लिख देंगे 7 2 140 क्योंकि हमारे पास बी का रेशियो है 2। और सी में लिख देंगे 70 इंटू 3, 2,10,000। अब बी ने कहा है मुझे 2 लाख से कम प्रॉफिट नहीं लेना, तो ऐड कर देंगे बी के अंदर हमारे पास कितना प्रॉफिट 60,000। 60,000 क्यों ऐड किया? क्योंकि हमें बी को 2 लाख देने थे, तो 140 तो ऑलरेडी आ चुका। अब 2 लाख में कितनी कमी थी? 60,000 की कमी थी, 60,000 हमने ऐड कर दिया। अब इस 60,000 की कमी को कौन पूरी करेगा? ए एंड सी पूरी करेंगे। किस रेशियो पूरी करेंगे? हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1:4 में। तो जो 60,000 की कमी आई है हमारे पास, डेफिशिएंसी आई है हमारे पास, उस डेफिशिएंसी को पूरी करेंगे हमारे पास 1:4 में ए एंड सी। तो टोटल है 5, तो 5 1 जा 5 12 जा 60। अब हमारे पास ए का शेयर है 1, तो ए के शेयर में से माइनस कर देंगे 12,000 और सी का शेयर है 4, तो 12 की 4 से मल्टीप्लाई करके 48,000 सी के शेयर में से माइनस कर देंगे। ये बचेगा हमारे पास 58,000। ये बन गया हमारे पास 2 लाख और ये आ जाएगा आपके पास 1,62,000। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास प्रॉफिट था 4,20,000, तो हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 4,20,000। एबीसी तीन पार्टनर थे। बी ने कहा मैं किसी भी साल प्रॉफिट 2 लाख से कम नहीं लूंगा। हमारे पास यहाँ कोई भी इनकम नहीं है पार्टनर की, इनकम कैपिटल सैलरी कमीशन कुछ नहीं है। तो हमने इस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिख के इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि रेशियो 1 2 3 में। तो 6 से डिवाइड करा तो आया 70,000। अब 1 से मल्टीप्लाई करके 70 डाल दिया ए में, 2 से मल्टीप्लाई करके 140 डाल दिया बी में, 3 से मल्टीप्लाई करके 2,10,000 रुपए डाल दिया हमने सी में। अब बी ने कहा मैं 2 से कम नहीं लूंगा, तो 140 में 6,000 ऐड करके 2 लाख पूरा कर दिया, बी को दे दिया। अब जो 60,000 कमी आई थी वो पूरी करेंगे ए एंड सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास 1:4 इसकी रेशियो है। तो हमने इस 6,000 को 5 से डिवाइड करा क्योंकि टोटल हमारा 5 बैठता है, तो हमारे पास 12,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 12,000 माइनस कर दिया हमने ए में क्योंकि इसका रेशियो 1 था। फिर 12,000 की 4 से मल्टीप्लाई करके आया 48,000, वो माइनस कर दिया हमने सी में, तो आया 162,000।
तो आई होप कि आपको कोई चीज समझ में आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।